हेलो एवरीवन, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका एक पॉडकास्ट में नए एपिसोड के साथ। तो हर संडे हम वेलकम करते हैं आपका एक नई स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी भी एक बहुत अच्छा शीर्षक कैरी करती है, तो प्लीज़ इसको एंड तक वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की स्टोरी का टाइटल है लालच। एक बार की बात है, एक गाँव में श्याम नाम का मछुआरा था और उसकी पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे और एक झोपड़ी में रहते थे। मछुआरा केवल अपनी खाने के लायक ही मछली पकड़ पाता था और कभी कभी मछली ना पकड़ने पर खाली हाथ ही आ जाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और भला इंसान था, लेकिन उसकी बीवी बहुत लालची थी। जब भी श्याम मछली पकड़ने में नाकामयाब रहता था तो वह उसे बहुत डांटती थी। एक दिन की बात है, श्याम मछली पकड़ने के लिए समुद्र गया। वहां जाकर पूरे दिन मछली पकड़ने पर उसके हाथ कोई मछली नहीं आई, लेकिन जैसे ही शाम को वह मछली पकड़ रहा था, उसके जाल में एक मछली फंस गई, जो देखने में एक बड़ी शार्क मछली जैसी दिख रही थी। मछुआरा इस पर बहुत खुश हुआ और सोचा आज का जुगाड़ तो हो गया। लेकिन तभी वह मछली बोली, मैं स्वर्ग से आई एक अप्सरा हूँ, लेकिन अभी इस रूप में हूँ, मुझको छोड़ दो। लेकिन तुमको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर श्याम ने उस मछली को छोड़ दिया और खाली हाथ ही घर की ओर चला दिया। घर आने के बाद उसकी बीवी ने खाली हाथ आने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसकी बीवी बोली, तुमको स्वर्ग से अप्सरा मिली और तुमने बिना कुछ मांगे चले आए। जाओ और हमारे लिए एक अच्छा सा घर मांगो। मछुआरा अपनी बीवी की बात मानकर समुद्र में गया और मछली को पुकारा, जिससे मछली तभी वहां आ गई। मछुआरा बोला, मेरी बीवी हमारे लिए एक अच्छा घर चाहती है। मछली बोली, ठीक है, जो तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। शाम जैसे ही घर गया, उसकी झोपड़ी एक अच्छी घर में बदल गई। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी बोली, यह घर में आंगन और छत नहीं है। यदि हमारे बच्चे होंगे तो वो कहाँ खेलेंगे, इसलिए तुम जाओ मछली से जाकर बड़ा आंगन और छत की मांग करना। मछुआरा गया और मछली को पुकारा, जिससे मछली तभी उसी समय आ गई। उसने जैसे ही उसकी बीवी की बात बोली तो मछली ने बोला, ठीक है, हो जाएगा। शाम जैसे ही घर गया तो उसने देखा कि उसका घर एक बहुत बड़े घर में बदल गया, जिसमें आंगन और छत भी है। मछुआरा और उसकी बीवी बहुत खुश हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी बीवी फिर शाम से बोली, मैं इस हालत में इस अच्छे घर से और अच्छा घर चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रानी बना दो। तो इसलिए तुम जाओ मछली के पास और कहो कि मुझे रानी बनना है। शाम के मना करने पर भी वह नहीं मानी और मछुआरे को वहां जाना पड़ा। उसके जाने पर मछली को पुकारा और बोला, मेरी बीवी अब रानी बनना चाहती है। मछली ने बोला, ठीक है। जब वह घर गया तो उसने घर में एक बड़ा महल में बदल दिया और उसमें पहरेदार थे, और अंदर जाकर देखा तो दरबार लगा हुआ था, जिसमें उसकी बीवी सिंहासन पर बैठी हुई थी। वह दोनों खुश थे, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बीवी बोली, मैं स्वर्ग की रानी बनना चाहती हूँ। तुम मछली के पास जाओ और बोलो मुझे स्वर्ग की रानी बनना है। उसके जाने को मना किया, लेकिन उसकी बीवी की जिद करने के कारण उसने मछली के पास जाना पड़ा। वह मछली के पास बहुत डरता हुआ गया और अपनी बीवी की इच्छा को बता दिया। मछली बोली, इस जन्म में तो तुम्हारी बीवी स्वर्ग की रानी नहीं बन सकती, लेकिन एक उपाय है। इसके लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मछली उसकी बीवी के बड़े लालच को जान चुकी थी। यह सुनकर अपने घर चला गया और उसने देखा कि घर पहले की तरह झोपड़ी में बदल गया है। उसने अपनी बीवी को बोला, तुम्हारे बढ़ते लालच के कारण ही यह सब हुआ है। तो बच्चों, इस समय यह सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर जो उसकी बीवी थी वो उतने में संतुष्ट हो जाती तो उसका जो घर बदला है झोपड़ी, वो नहीं होता और वो अच्छी ज़िंदगी जी पाती। बट उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था, एक के बाद उसकी दूसरी डिमांड आई जा रही थी, इसलिए उसने अपने सब कुछ खो दिया। इसलिए हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो हमें गॉड ने दिया है उसमें हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। ज़्यादा जो लालच होता है वो हमारी हेल्थ के लिए और हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमें ये इससे सीख मिलती है कि ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता। ओके, तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।